हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री का सिंप्लीफाइड मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो सॉल्यूशन के एमसीक्यूज करे थे। आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इज फिक्स्ड एज। जो हमारा शी है उसका जो है वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, वो होता है 0 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। The number of Faraday is required to reduce 1 mole of copper 2 positive to metallic। तो यहाँ पे जो है वो हमें कॉपर 2 पॉजिटिव से जो है वो कॉपर बनाना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें जो है 2 फैराडे की जो है वो 2 फैराडे चाहिए होगा। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। जब लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज होती है तो उस टाइम पे जो हमारा लेड सल्फेट एनोड होता है वो रिड्यूस होता है लेड में, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। दिस हमें जो है वो इसकी मोलर कंडक्टेंस बतानी है कि वो क्या होगी। वो हमारे पास होगी del MnH4 पॉजिटिव प्लस del M of OH नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा हमारे पास। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अकर्स ऑन। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट पे होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। नेम द सेल विच वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में सेल यूज किया गया था वो था हमारा फ्यूल सेल। नेक्स्ट है, गैल्वेनिक सेल आर आल्सो नेम एज। गैल्वेनिक सेल को जो है वो डैनियल सेल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मींस दैट इज। एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसका मतलब कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हायर रिडक्शन पोटेंशियल मींस सब्सटेंस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जिनमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो हमारे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर जो है वो दोनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट है, Faraday's first law of electrolysis state that the number of substance deposited during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity pass। ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारे पास कितना जो है वो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, वो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमने जो है वो कितनी पास करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू MnO2। तो इसमें जो है वो MnO4 में जो है वो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है और MnO2 में जो है वो +4 है, यानी कि हमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें गेन हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा, 3 फैराडे। नेक्स्ट है, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू। हमें बताना है कि सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे रिलेटेड होते हैं। तो जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द सेल कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्यूकरिन। जो लोहे का जंग लगने का प्रोसेस होता है वो सलाइन वाटर में ज़्यादा फास्ट होगा, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, सॉल्यूशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25। वो हम इस कंडक्टेंसेस यानी कि जी निकालना है, जी जो है 1/r होता है, तो इसकी वैल्यू 1/25 बी ऑप्शन भी है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट बाय पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज। तो ये हमारे पास हो जाएगा 26.8 आर। नेक्स्ट, रस्टिंग इज अ डैश प्रोसेस। रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स।
द प्रोसेस यूज्ड फॉर डिपोजिंग वन मेटल ओवर अनदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है, हमें जो है वो ईएमएफ पता करनी है। ईएमएफ हमारे पास होती है राइट माइनस लेफ्ट। अब राइट क्या है, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम की कितनी है, एल्युमिनियम की है हमारे पास 1.5 माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.75, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है कोलार्स लॉ इज एप्लीकेबल, तो ये जो है वो टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है इनोड ऑफ द मेटल्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली दीज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स, हमें बताना है कि इनकी रिड्यूसिंग पावर्स क्या होंगी। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो है वो सी की होगी, उसके बाद सबसे ज़्यादा सी, उसके बाद हमारा ए और लास्ट में हमारा बी, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। तो ये था हमारा सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।